हाय एवरीवन। जैसा कि आप लोग जानते होंगे या सुना होगा, एनएचएम नेशनल हेल्थ मिशन उत्तर प्रदेश। आप लोगों ने एनएचएम के बारे में बहुत कुछ सुना होगा। नेशनल हेल्थ मिशन उत्तर प्रदेश कंट्रेक्चुअल पोजीशन भर्ती, मतलब कंट्रैक्ट पे संविदा जिसे बोलते हैं, संविदा के पोजीशन पे ये भर्ती है। अब भर्ती कौन सी है आप लोग देख रहे होंगे, सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी, शॉर्ट में सीएचओ, मतलब कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर उत्तर प्रदेश। आप लोग समझ लीजिए, सीएचओ की वैकेंसी आई है, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, जिसे हिंदी में सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी बोलते हैं। अब इसमें नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है? नंबर ऑफ पोस्ट 5582 पोस्ट है। बिना परीक्षा दिए सीधे चयन, ये बात सच है, कोई एग्जाम नहीं है। आपके 10th और 12th और बीएससी नर्सिंग की मार्क्स को टोटल जोड़ के आप लोग को चयन मतलब सिलेक्शन किया जाएगा। चलिए चलते हैं हम लोग यूपी एनएचएम के ऑफिशियल वेबसाइट पे, जहां आप लोग देख रहे होंगे हम आ चुके हैं एनएचएम नेशनल हेल्थ मिशन उत्तर प्रदेश के ऑफिशियल वेबसाइट पे। आप लोग देख रहे होंगे थोड़ा हम लेट में नोटिफिकेशन लेके आए हैं, इसके लिए हमें खेद है। आप लोग डेट देख लीजिए, 25/1/2024 को रिलीज हुआ है। अब आप एडवर्टाइजमेंट नंबर देख लीजिए, विज्ञापन संख्या देख लीजिए 652, ये नंबर आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं मेन टॉपिक पे, कब से कब तक ऑनलाइन होगा ये फॉर्म। अब आप लोग देख रहे होंगे एक्टिविटी, गो लाइव ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, मतलब ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कब से आवेदन किया जाएगा। इसमें देख लीजिए 29/1/2024 24 तारीख को 11 दिन में 11 बजे से आवेदन ऑनलाइन होना स्टार्ट होगा। अब इसका लास्ट डेट कब है? क्लोजर ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म 7 तारीख 2 फरवरी 2024 रात के 12 बजे तक, मतलब 11:59 PM तक आपका फॉर्म एक्सेप्ट किया जाएगा। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, रिजर्वेशन, वर्टिकल रिजर्वेशन और हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, इसमें दो टाइप का रिजर्वेशन शो किया गया है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 5582 पोस्ट है। हॉरिजॉन्टल में भी देख लीजिए 111 है। इस आप लोग देख रहे होंगे, इस पॉइंट में इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थोड़ा देखिएगा। कैंडिडेट शुड हैव वैलिड पर्सनल ईमेल आईडी, मतलब आप वैलिड पर्सनल ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दोनों आप वैलिड डालिए, जो कि ऑन हो। आपको ईमेल के थ्रू और मोबाइल नंबर के एसएमएस के थ्रू बताया जाएगा कब आपको कहाँ पे कैसे क्या करना है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, रिजल्ट का, एडमिट कार्ड का, सब इसी के थ्रू आपको बताया जाएगा। आप लोग देख रहे होंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इसमें पहला पॉइंट है क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन में कैंडिडेट who have successfully complete BSc Nursing with integrated curriculum of certificate in community health or nurse, मतलब आपको BSc नर्सिंग कंप्लीट सक्सेसफुली कंप्लीट, मतलब आपको कंप्लीट रहनी चाहिए। ठीक है, करिकुलम आप सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ फॉर नर्सेस, ये आपका इंपॉर्टेंट है, सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ फॉर नर्सेस, जिसे शॉर्ट में CCHN के नाम से जाना जाता है। अथवा पोस्ट बीएससी नर्सिंग, आपके पास अच्छा बीएससी नर्सिंग होना चाहिए कंप्लीट। इसमें कौन से सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए? जो कि HCCHN कोर्स होना चाहिए, या फिर पोस्ट बीएससी नर्सिंग कोर्स विथ इंटीग्रेटेड करिकुलम, मतलब करिकुलम को फॉलो करना चाहिए। आप सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ फॉर नर्स, मतलब वही चीज़ फिर से बताया जा रहा है। पोस्ट बीएससी नर्सिंग में भी आपको CCHN फॉलो करना पड़ेगा। आप लोग को इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग या स्टेट नर्सिंग काउंसिलिंग रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी फ्रॉम एकेडमिक ईयर 2020 ऑनवर्ड शैल बी एलिजिबल टू अप्लाई, 2020 के कैंडिडेट एलिजिबल टू अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट दिख रही है, आप लोग देख रहे होंगे, फॉर क्लैरिफिकेशन टू द एकेडमिक ईयर रिफर टू इंटीग्रेशन ऑफ मिडिल लेवल ऑफ हेल्थ प्रोवाइडर, मतलब ये देखिए MLHP, दैट इज स्टूडेंट हु हैव अंडरगन 4 ईयर BSc नर्सिंग, मतलब आपके पास 4 ईयर की BSc नर्सिंग होनी ही चाहिए। एंड अथवा मतलब एंड बोलिए 2 ईयर की पोस्ट BSc नर्सिंग इन द ईयर ऑफ 19-20 में होगी, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं, वैलिड होंगे। पास ऑफ द कोर्स सक्सेसफुली, आपके पास समझिए सिंपल भाषा में, आपके पास BSc नर्सिंग होना चाहिए 4 ईयर की, एंड पोस्ट BSc नर्सिंग होनी चाहिए आपके पास कब के बीच होनी चाहिए? 2019 से 2020 के बीच आपके पास पोस्ट BSc नर्सिंग होनी चाहिए। अब आप लोग देख रहे होंगे पॉइंट नंबर 2, कैंडिडेट मस्ट बी रजिस्टर्ड इन यूपी नर्स मिडवाइफरी काउंसलिंग बट कैंडिडेट हैविंग रजिस्ट्रेशन इन अदर स्टेट,
कहने का मतलब कैंडिडेट का जो भी स्टूडेंट है फॉर्म अप्लाई कर रहा है उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए यूपी नर्स काउंसिलिंग में होना चाहिए। बट आप लोग को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अदर स्टेट के नर्सिंग काउंसिलिंग है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें टर्म एंड कंडीशन सब कुछ दिया है। देखिए, रजिस्ट्रेशन इन अदर स्टेट नर्सिंग काउंसिलिंग एज नर्स एंड मिडवाइफरी आर आल्सो एलिजिबल, मतलब आप अदर स्टेट से अगर रजिस्ट्रेशन है तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं। इससे कन्फ्यूजन से दूर रहिएगा। अदर स्टेट वाले भी आल्सो एलिजिबल अप्लाई कर सकते हैं, सब्जेक्ट टू सबमिशन ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ऑफ यूपी नर्स मिडवाइफरी काउंसिलिंग विद इन 90 दिन देयर प्रोविजनल ज्वाइनिंग एट डिस्ट्रिक्ट इफ शॉर्ट लिस्टेड। कहने का मतलब ये है कि आप लोग अदर स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अदर स्टेट वाले भी जो कि रजिस्ट्रेशन है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें 90 दिन के लिए आपको टाइम दिया जाएगा अपना रजिस्ट्रेशन ट्रांसफर करने के लिए अपने स्टेट से यूपी के स्टेट में। आपको इसके लिए 100 रुपये का एफिडेविट भी देना पड़ेगा, जो कि अभी आगे पढ़ रहे हैं। कैंडिडेट हु हैव नॉट हैविंग रजिस्ट्रेशन इन यूपी नर्स मिडवाइफरी काउंसिलिंग बट हैव अदर स्टेट नर्सिंग काउंसिलिंग रजिस्ट्रेशन विल बी सबमिट एन एफिडेविट। देखिए आ गई ना एफिडेविट ऑन नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर ऑफ RS 100 रुपये का। बोथ हैव द टाइम ऑफ द DVP एंड द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग एज ए CHO एट द कंसर्न डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी। कहने का मतलब ये है कि आप लोग को ज्वाइन करते समय आपको एक एफिडेविट देना पड़ेगा कि मैं अपना 90 दिन के अंदर अपना रजिस्ट्रेशन आपके पास जमा कर दूंगा। आप लोग देख रहे होंगे पॉइंट नंबर 5, कैंडिडेट फेल टू प्रोसीजर ऑफ यूपी नर्स मिडवाइफरी काउंसिलिंग रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट विद इन 90 डेज ऑफ प्रोविजनल ज्वाइनिंग, मतलब आपको अपने ज्वाइनिंग से 90 दिन के लिए आपको टाइम दिया जाएगा। 90 दिन के अंदर अपना रजिस्ट्रेशन आपको ट्रांसफर करवा लेना है। कैंडिडेट अगर इस पूरे प्रोसेस में अगर कैंडिडेट फेल होता है तो आपको डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी आपको टर्मिनेशन नोटिस परचेज कैंडिडेट को दे देगी और भी आपको बॉन्ड भी भरना पड़ेगा। अगर आपने ऐसा नहीं करते हैं तो फुल अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी बॉन्ड 2.5 लाख का बॉन्ड रहेगा हैव डिपॉजिटेड बाय कैंडिडेट टू डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी को आपको पेमेंट करना पड़ेगा। अगर आप 90 दिन के अंदर अपना प्रोसेस कंप्लीट नहीं करिए तो आपको 2.5 लाख रुपए का बॉन्ड भरना पड़ेगा। कैंडिडेट हु आर वर्किंग एज ए CHO इन उत्तर प्रदेश आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई, मतलब फिर ये भी जान लो अगर अप्लाई अपने 90 दिन के अंदर अपना रजिस्ट्रेशन ट्रांसफर नहीं कराया, अगर इसने बॉन्ड भी भर दिया तो भी आप कैंडिडेट आपको एलिजिबल नहीं रहेगा, CHO के पद पे उत्तर प्रदेश में नहीं रहेगा एलिजिबल। चलते हैं पॉइंट नंबर 2, होनरेरियम एंड परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव, मतलब सैलरी मानदेय क्या है आप इसके बारे में डिस्कस करते हैं। द सक्सेसफुल कैंडिडेट shall have appointed as community health officer on contractual basis at the sub center level health wellness center ने एंड पेड आपको 20,500 रुपये आपको हेल्थ वेलनेस सेंटर पेमेंट करेगा। 20,500 रुपये पर मंथ होनरेरिया मतलब मानदेय एंड अप टू 15,000 पर मंथ परफॉर्मेंस बेस्ड इंटरव्यू PBI, मतलब आपका जैसा परफॉर्मेंस रहेगा उस हिसाब से 15,000 पर मंथ, मतलब आपका टोटल सैलरी 35,000 पड़ेगी। अगर आपने परफॉर्मेंस अच्छे करते हैं तो 15,000 आपको मिलेगा। ठीक है। आफ्टर पोस्टिंग ज्वाइन एलोकेटेड डिस्ट्रिक्ट एज अ CHO सब्जेक्टेड टू गाइडेंस इशू बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो रूल है उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। अब इसमें देखिए आपके सिक्योरिटी बॉन्ड का आ गया। सिक्योरिटी बॉन्ड 2.5 लाख का है, 2,50,000 ऑन द नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर पे आपको ये लिख के देना पड़ेगा। 100 रुपये के स्टैम्प पेपर पे लिख के देना पड़ेगा कि मैं अपनी अगर ये से रिजाइन दूंगा तो आपको मैं 2.5 लाख रुपए दूंगा। मिनिमम आपको 3 साल जॉब करनी पड़ेगी CHO की, जो कि उत्तर प्रदेश CHO की है, जो मिनिमम 3 साल ही करने ही पड़ेगी। ये पॉइंट में ही देखा, मिनिमम 3 ईयर एट द सब हेल्थ सेंटर लेवल हेल्थ वेलनेस सेंटर इन उत्तर प्रदेश, मतलब 3 साल आपको मिनिमम करना ही पड़ेगा। आप लोग देख रहे हैं पॉइंट नंबर 3, एज लिमिट एज ऑन, मतलब एज कैप से आप अप्लाई करते हैं 21 से 40 तक के ईयर के कैंडिडेट मतलब स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 4 में देख रहे होंगे आप लोग रिजर्वेशन है, रिजर्वेशन के अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते थे इसको स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लीजिएगा। पॉइंट नंबर 5 पे एप्लीकेशन फी कितना है, एप्लीकेशन फी 1 रुपये भी नहीं लग रहा है, फ्री ऑफ कास्ट भरिए। अब पॉइंट नंबर 6 आपका ये इम्पॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर 6 में कोविड एक्सपीरियंस वेटेज क्राइटेरिया,
मतलब आपका कोविड में अगर आपने वर्क किया है तो उसका वेटेज और क्राइटेरिया आपको लाभ मिलेगा। अब आप लोग देख रहे हैं, इसके पूरी लाइन को पढ़ लीजिएगा। हम पॉइंट नंबर 6 में फर्स्ट में देखा, इसमें दिया है पहला मैंने 5 मार्क्स, मतलब आपने पाँच नंबर कब दिए जाएंगे, कंप्लीट 6 मंथ। आपने कोविड में 6 महीने अगर काम किया हो तो आपको 5 नंबर दिए जाएंगे। दूसरे नंबर पे 10 मार्क्स है 1 ईयर, आपने कोविड में 1 साल का वर्क किया है, काम किया है, तो आपको 10 नंबर दिए जाएंगे। 15 नंबर अगर आपने 1 साल 6 महीने काम किया है तो आपको 15 नंबर दिए जाएंगे। नंबर सर्टिफिकेट हो तो बनवा लीजिए, जहाँ काम किया वहाँ से बनवा लीजिएगा आप लोग। अब आप लोग देख रहे होंगे पॉइंट नंबर 1, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। इन्फॉर्म रिगार्डिंग द डेट, टाइम एंड वेन्यू रिगार्डिंग DVP will be communicated to candidate their registered email ID एंड मोबाइल नंबर। वही चीज़ जो हमने पहले बताया, ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपके ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर पे इन्फॉर्म किया जाएगा। ठीक, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग देखिए। पॉइंट नंबर 10, सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन किस बेसिस पे किया जाएगा? सिलेक्शन shall be purely based on merit base and percentage of total marks obtained in high school, intermediate, along with theory and practical of all years of BSc नर्सिंग या पोस्ट BSc नर्सिंग हो, एग्जामिनेशन एंड कोविड एक्सपीरियंस, मतलब आपका हाई स्कूल, इंटरमीडिएट और BSc नर्सिंग के ऑल ईयर प्रैक्टिकल एंड थ्योरी एग्जाम का, और आपका कोविड में जितना काम किया एक्सपीरियंस वो भी कैलकुलेट किया जाएगा। आप लोग समझ लीजिए। अब वेटेज टू मार्क्स द मेरिट, मतलब मेरिट कैसे बनाई जाएगी? फॉर 10th में 17%, फॉर 12th में 17%। जैसे मेरिट आपको कैलकुलेट सब इसमें कुछ दिया है। फॉर एग्रीगेट द इंटीग्रेटेड CC HN BSc नर्सिंग, पोस्ट BSc नर्सिंग 51%। सिंपल फॉर कैलकुलेशन ऑफ CGDPA CBSE बोर्ड के अकॉर्डिंग जिसे कैलकुलेशन करते हैं उसी हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे। आप लोग इसको अच्छे से अगर कैलकुलेट करना चाहते हो तो अपना भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये देख रहे होंगे क्राइटेरिया फॉर वेटेज इन मेरिट। क्राइटेरिया में क्या है? मार्क्स ऑफ टोटल मार्क्स ऑब्टेन इन 10th क्लास में, मैक्सिमम वेटेज 17, मार्क्स ऑब्टेन इन 12th में 17, मार्क्स ऑब्टेन इन ऑल ईयर्स ऑफ इंटीग्रेटेड CC HN, मतलब क्या है? सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, BSc नर्सिंग या पोस्ट BSc नर्सिंग। आप लोग को ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद। आप